द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी उन्नत की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए एक वचन को लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से। आइए देखें। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता, और लोग उन्हें उठाकर आग में झोंक देते और वे जल जाती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय वह अपने विषय में, रिश्ते और संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से रिश्ते के विषय में, एक घनिष्ठता के विषय में बातें कर रहे हैं, और बातें करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य की संतानों, सुनो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। कहता है कि मैं पेड़ हूं, अंगूर का पेड़ मैं हूं, और तुम उसमें से निकली हुई डाली हो। कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, अर्थात जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है, पेड़ से जुड़ी रहती है, प्रभु ने कहा मैं उससे जुड़ा रहता हूं। कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। यानी जो कहता है कि जो मेरे ऊपर विश्वास बनाए रहता है, जो मेरे अधीन रहता है, कहता है कि मैं उसके भीतर बना रहता हूं, और वह व्यक्ति बहुत फल फलता है। यानी वह अपने जीवन में बहुत फलवंत होता है, बहुत आनंदित होता है, और अपने जीवन में सिर्फ भलाई को देखता है। कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कहता है सुनो, मुझसे अलग होकर, मुझसे दूर होकर, कहता है मेरे खिलाफ होकर, कहता है तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कहता है कि जब मुझसे जुड़े रहोगे, यानी मेरे ऊपर विश्वास अपना बनाए रखोगे, मेरे अधीनगी में चलोगे, मुझे अपने जीवन का आधार मानोगे, तो कहता है कि मैं तुम में बना रहूंगा, तुम मेरे अंदर बने रहोगे, और तुम बहुत फल फलोगे। यानी जीवन में सदा हमेशा खुशहाल और भले चंगे रहोगे। और कहता है कि देखो, मुझसे अलग होकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कहता है कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरी अधीनगी में नहीं रहता है, मेरे ऊपर विश्वास अपना नहीं करता है, अर्थात मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता है, तो वह उस कटी हुई डाली के समान होता है कि जो डाली पेड़ से काट दी जाती है, और काटने के बाद वह तुरंत सूखती है, उसका प्राण नष्ट हो जाता है, वो सूखना चालू हो जाती है। कहता है ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति, कहता है जो व्यक्ति मुझसे अलग होता है, मुझसे दूर होता है, मुझसे भटक जाता है, मेरी आज्ञा में नहीं रहता है, मेरे विपरीत चलता है, कहता है वह उस फेंकी हुई डाली के समान वह सूखता है। उसका जीवन दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, विपत्ति में भर जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भलाई नहीं देखता है। क्या देखता है? वचन कहता है कि जो डाली फेंक दी जाती है, वो सूख जाता है, और लोग उस डाली को क्या करते हैं? बटोरते और आग में झोंक देते, और आग में वो जल जाती है। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति है जो विश्वास से भटका होता है, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता,
परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है तो वो उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और दूत उसे बटोरते हैं और ले जाकर नरक की आग में झोंक देते हैं। इसीलिए कहता है कि देखो मैं दाखलता तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ और वो बहुत फल फलता है। कहता है देखो मैं तुम्हारा पेड़ हूँ और तुम मुझसे निकली हुई डाली हो। अगर तुम मेरे अधीनगी में, मेरे विश्वास में, मेरी आज्ञा में, मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरी वचन तुम में बनी रहेगी और तुम हमेशा आनंदित और फलवंत रहोगे। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, मुझसे अलग रहोगे तो मेरी वचन तुम्हारे अंदर नहीं बन सकती, नहीं मेरी वचन काम कर सकती। इसलिए तुम्हारा जीवन विपत्तियों से भरा रहेगा। इसीलिए आगे वचन में कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे यानी मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मेरी आज्ञा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। उस समय जब तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे और मेरी आज्ञा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो तुम उस समय परमेश्वर से जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में बहुत आशीष दे, आप परमेश्वर के द्वारा आनंदित जीवन पाना चाहते हो, आप परमेश्वर के द्वारा भलाई का जीवन पाना चाहते हो, तो अवश्य है कि उस परमेश्वर के वचन को सुनो, ग्रहण करो और उसमें बने रहो, उस आज्ञाओं पे चलते रहो जिस आज्ञा में वो प्रभु चाहता है। अवश्य है कि आपका जीवन उसके अनुग्रह के द्वारा आनंदित रहेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उन सबको स्पर्श कर ताकि आज की सुबह इनके लिए आशीष की सुबह हो। आज का दिन इनके लिए हे परमेश्वर खुशियों का दिन हो। आज का दिन इन सभी के जीवन में हे परमेश्वर एक अद्भुत दिन होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आशीष इनके जीवन में जाकर अद्भुत अनोखा काम को प्रकट करने पाए। इनके जीवन में जो निराशाएं वह दूर हो जाए हे परमेश्वर, जितनी उदासियां खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां बिल्कुल दूर होने पाए हे परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। प्रार्थना करता क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता अपने दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा, हर एक परेशानियां दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता कि वचन में लिखा है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है परमेश्वर, सब तेरे विश्वासी हैं। जैसे तूने मार्था से कहा मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे सब विश्वास में प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। इनके घर में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां वो बिल्कुल दूर होने पाए। जो गरीबी का श्राप है वह दूर हो जाए, कर्ज है तो कर्ज अदा हो जाए। हे परमेश्वर परिवार में जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जितने प्रार्थना सुन रहे हैं उनमें से कोई भी बीमार है प्रभु यीशु के नाम में वो बीमारी से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु की वचन कहता है कि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मानेगा। तो प्रभु उस राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे, ताकि ये परमेश्वर इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए, हर एक बीमारियां दूर हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो बंधन है टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं तो प्रभु ने संतान की आशीष मिले। जिनके अंदर दुर्बलता है, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत, नई शक्ति आने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनमें पढ़ाई लिखाई करने वाले तो उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने एग्जाम देने वाले उनके एग्जाम के क्षेत्र में आशीष हो, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष हो। ओ प्रभु जितने व्यापार, बिजनेस, नौकरी, काम धंधा करने वाले उन पे बरकत की आशीष होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की सुबह इन सब के लिए एक
आनंद भरा सुबह होने पाए, एक आशीष भरा सुबह होने पाए, एक अनुग्रह से भरा हुआ सुबह होने पाए, ताकि आज पूरा दिन ये आशीषित रहें। प्रभु आपकी आशीष में भरे रहें, इनके जीवन में तेरे अद्भुत काम हमेशा होते रहे। प्रभु तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।